हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, सीबीएसई बोर्ड का आज लाया हूं क्लास 9th के लिए, है ना। हमने पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन पिछले क्लास में बताया था, और आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन के द्वारा आपको पॉलिनोमियल्स करना सिखाएंगे। कौन सा पॉलिनोमियल होता है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो पॉलिनोमियल्स के लिए मैंने आपको बताया था कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मेनी टर्म्स and the exponent or the power of variable is a whole number or positive integer including zero। इसका मतलब जितने भी हमारे पास वेरिएबल होगा, जितने भी हमारे पास क्या होंगे, हमने बताया था पॉलिनोमियल्स के लिए जितने भी इसके वेरिएबल्स होंगे। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल में हमने ये बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं बेटा, वेरिएबल्स का जो पावर होता है वह होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्लियर है? या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए इंक्लूडिंग जीरो। तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, तभी हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो कोई चीज पॉलिनोमियल्स कब कहा जाएगा? जब वेरिएबल्स का या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, है ना। मैंने वेरिएबल वगैरह सारी चीजें आपको पिछली क्लास में बताई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसके प्लेलिस्ट में पहली क्लास है, उसको देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वेरिएबल में से मतलब मैंने बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसकी वेरिएबल्स जो होते हैं जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, टी हो गया, है ना। ये सारे हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। इसका एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इसमें किसी भी टर्म का एग्जाम्पल के तौर पे हम पॉलिनोमियल्स तब कहेंगे जैसे इसका पावर हमारे पास 3 है, प्लस 3x स्क्वायर है, प्लस 7x है, प्लस 1 है। अब यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये क्या है? पूरा हमारा एक्सप्रेशन है। और कैसा एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक साथ ले लिया जाए, वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ ले लिया जाए तो वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए, ये सारे क्या हैं? होल नंबर होना चाहिए, है ना। कांस्टेंट का भी तो जीरो होता है, इसका मतलब कांस्टेंट इंक्लूड किया है। हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका होल नंबर है, इसका पावर होल नंबर है, इसका पावर क्या है? 1 है। और 1 हमेशा क्या होता है? होल नंबर होता है। इसका पावर क्या है? 1 है। इसका मतलब ये क्या हो सकता है? वेरिएबल्स जितने हैं उसका पावर होल नंबर है कि नहीं है? तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं उसका जो पावर है वह क्या है? होल नंबर है। यहाँ पे क्या है बेटा? होल नंबर है, होल नंबर है। और अगर होल नंबर है तो ये हमारा क्या होगा? इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? सो दिस इज द पॉलिनोमियल। और अगर इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? केवल सिंगल वेरिएबल हैं, सिंगल वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। सिंगल वेरिएबल्स का क्या है? पॉलिनोमियल यहाँ पे है। तो कितना है? सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। और अगर यहाँ पे कई सारे वेरिएबल्स आ जाएं, इसका मतलब हम लोग बहुत सारे वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है। अभी हम केवल डिस्कस करेंगे आपको केवल सिंगल वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स को। आगे जब क्लास में आएगा तो हम अलग अलग वेरिएबल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया? अगर मैं इसका एग्जांपल एक और दे दूं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x का पावर, अगर रूट में लिख दिया प्लस 3x स्क्वायर लिख दिया, प्लस 7x लिख दिया, प्लस 5। अब जरा वेरिएबल्स की पावर देखो, इसमें वेरिएबल्स की पावर रूट x का ही मतलब होता है। कहीं अगर किसी में रूट लगा है, जैसे a में रूट लगा है, इसका मतलब ये a का पावर n/2 है। अगर x में रूट लगा है तो इसका मतलब समझना x का पावर 1/2 है। और अगर हम बात करते हैं इसमें ये वेरिएबल्स की, अगर हम बात करें इसमें जो वेरिएबल्स हैं इसका जो पावर क्या है? ये हमारा होल नंबर नहीं है, होल नंबर यहाँ पे ये नहीं है। इसका पावर भी होल नंबर यहाँ पे नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है किसी एक में, इसका एक्सपोनेंट हम लिख सकते हैं क्या? ये पावर जो लिखा है x पावर 1/2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यहाँ पे इसका जो एक्सपोनेंट है यह क्या है?
इसका जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर नहीं है। क्या बेटा? होल नंबर नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे? नॉट अ होल नंबर। सो इसका मतलब ये क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया? इसका एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ पे होल नंबर नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया गया है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। कौन सा पॉलिनोमियल्स है एक वेरिएबल में, कौन नहीं है। अगर इसमें बात करें बेटा, इसमें हम चेक करने वाले हैं, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर है। इसमें वेरिएबल 1 है, पावर 1 है, होल नंबर है। इसका ये पॉलिनोमियल्स होगा। इसका ये क्या होगा बेटा? पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ रहा है? इसका हम इसको यहाँ पे इतना ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, बस लिख देंगे इसका पावर होल नंबर है, इसमें एक्स का भी पावर होल नंबर है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे पूछा है इसका रीजन भी लिखना है, और रीजन में आपको क्या दिखा दोगे? क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वह हमारा होल नंबर है। क्योंकि जो इसका एक्सपोनेंट है वह होल नंबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। समझ में आया? तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। अगर हम इसमें बात करते हैं वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 में, इसमें अगर हम चेक करना चाहते हैं क्या ये पॉलिनोमियल होगा, ये चेक करना है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर का पावर 2 है, लेकिन ये इससे मतलब हमें नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केवल वेरिएबल्स की पावर देखना है। वेरिएबल्स का पावर क्या है? होल नंबर है। वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर यहाँ पे है। और अगर होल नंबर है इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये क्या है बेटा? हमारा पॉलिनोमियल है। समझ में आया? कांस्टेंट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? वेरिएबल है। सभी को क्लियर है? ये क्या है? हमारा वेरिएबल है। और अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें टी की बात करोगे तो ये लिखा है क्या? 3t की पावर 1/2 है प्लस टी और रूट 2 है। इसमें तो ठीक है, इसमें वाले में तो आपको दिख रहा है सही है, लेकिन इसमें क्या है? होल नंबर आपका नहीं है। और अगर होल नंबर नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं बेटा। इसका मतलब हम इसको थोड़ा इरेज करें। समझ में आया? इसका पावर क्या है? 1/2 है। इसका पावर ठीक है, लेकिन ये इसका पावर होल नंबर अगर नहीं है, हम ये कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी मैंने गलत करा था, ये ठीक है। समझ में आया? ये क्या है? पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। समझ में चीजें आ गई? उसके बाद हम चौथे नंबर का देखते हैं। इसका मतलब हम बात करते हैं यहाँ पे y की बात करें, y का पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस ये ऊपर जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। क्या ये होल नंबर है? कहोगे सर ये वाला तो होल नंबर है, ये होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं हो सकता। पावर हमेशा कैसा? पॉजिटिव। कैसा? होल नंबर। तभी हम कह सकते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, और अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, हम ये कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। इसका मतलब ये है हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में सभी को आ रहा है? आप कहोगे सर इसमें x आ रहा है, x वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल, y का पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल इन t पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल इन y यहाँ पे है ही नहीं। अब जरा यहाँ पे देखोगे 3 वेरिएबल है, x का, y का और t का। तो ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है बेटा। क्या है? दिस इज अ 3 वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट पावर होल नंबर है, इसका पावर होल नंबर है, इसका पावर होल नंबर है। तो सारे वेरिएबल्स का पावर होल नंबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है। इसका मतलब ये सारे हमारे क्या हैं? पॉलिनोमियल होंगे। तो मुझे बताइए, आपको जितना मैंने बताने की कोशिश की समझ में आई? चीजें समझ में आ गई बेटा? इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है, लेकिन लास्ट वाला पॉलिनोमियल है। और क्वेश्चन पूछेगा कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप बताना x का वेरिएबल 1, y का वेरिएबल 2, t का वेरिएबल 3। तो 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है। क्या? 3 वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल है। सो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स का हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। समझ में आया? 3 वेरिएबल का हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है। समझ में आ रही चीजें? क्लियर है बेटा? चलिए इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। कोफिशिएंट के बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उसको देख लेना। कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल्स में जिस वेरिएबल्स की बात करेगा उस वेरिएबल में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, इसका मतलब इस एक्स स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है ना। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सो देयर आर गिवन अ पॉलिनोमियल्स। इसमें एक्स स्क्वायर का पॉलिनोमियल्स क्या होगा आपको लिखना है। यहाँ पे पहला हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को अगर देखोगे एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, दिख तो कुछ नहीं रहा है। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसका मतलब इसके वेरिएबल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले वाले में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 होगा। पहले वाले में क्या होगा, 1 होगा। अब जरा दूसरे में बता दीजिए, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, बताइए। एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई है, माइनस। इसके माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें इसका कोफिशिएंट क्या होगा, आप बताओगे सर यहाँ पे माइनस होगा। क्लियर है? अगर आपसे इस वाले में पूछे, यहाँ लिखा है π/2x स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर का इसमें कोफिशिएंट क्या होगा आपको बताना है। इसमें आएगा π/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। समझ में मेरे प्यारे बच्चों आ रहा है, सभी को आ रहा है? अब हम बात करते हैं इसमें तो बेटा एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, इसको लिख सकते हो 0 इंटू एक्स स्क्वायर। 0 इंटू एक्स स्क्वायर अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछेगा आपको बताना है 0, यही आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यही इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। समझ में आई चीजें? इस तरीके से हम करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप निकाल सकते हो। क्लियर है? तो चलिए आगे की क्लास हम देखते हैं, कल करेंगे। ठीक है, ठीक है। एक और करा देते हैं अगर करना चाहोगे, एक और करा देते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें क्या निकालना है, इसकी डिग्री निकालनी है। और डिग्री निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर, एक्स का हाईएस्ट पावर किस में है, आप बताइए। एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है। इसका मतलब इस वेरिएबल में सबसे ज्यादा एक्स का पावर कौन सा है, कहोगे सर यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 2 है और यहाँ तो 1 है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर। इसका मतलब अगर आपसे पूछेगा इसकी डिग्री बताइए, सबसे चेक करोगे क्या, इसका हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, 3 है। इसका इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री हमारे पास यहाँ पे 3 हो जाएगी। इसमें हाईएस्ट पावर आए बताइए, वाई है तो ही है। इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, इसमें 2 हो जाएगी। इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है, इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि टी एक ही बार आया है। इसमें डिग्री क्या है, इसको 3 को क्या लिख सकते हो, 3x की पावर 0। इसमें डिग्री हमारे पास 0 हो जाएगी। समझ में आ रही चीजें, समझ में बेटा आ रही चीजें, ऐसे आपको करना है। ठीक है, आपको ये चीजें आसानी से कर लेनी है। इसमें देखिए x है ही नहीं है, x की पावर 0 मान लो या y की पावर 0 मान लो, कुछ भी मान लो, 3 इंटू वाई की पावर 0 मान लोगे तो भी इसका जो है डिग्री यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इसकी डिग्री क्या आ गई, 0 आ गई। समझ में आ रही चीजें? क्लियर है बेटा? तो आपको इस तरीके से करना है। समझ में आ रही हो तो चीजें, इतनी चीजें आपको करना है। और मैंने आपको ये सारी चीजें आपको बताई हैं, इसके कोफिशिएंट बता दिया और आपको पॉलिनोमियल्स करना सिखा दिया। ठीक है, पॉलिनोमियल्स मैंने करना सिखा दिया कैसे निकालेंगे, और इसकी डिग्री मैंने बता दिया, इसके कोफिशिएंट मैंने बता दिए। तो बताइए समझ में आ गया? तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।